हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत मीडियन कैलकुलेशन करना मैं आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन हम लेंगे, उस क्वेश्चन के माध्यम से हम प्रैक्टिकली मीडियन किस तरह से निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको स्टैटिस्टिकल एवरेजेज के बारे में बताया था कि स्टैटिस्टिकल एवरेजेज कितने प्रकार के होते हैं और उनमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो उसमें एक था मीडियन। तो आज हम मीडियन के बारे में प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे कि मीडियन हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिएगा, मीडियन निकालने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें 3 प्रकार की समंक श्रेणियाँ होती हैं। पहली होती है व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरी होती है खंडित श्रेणी और तीसरी होती है अखंडित श्रेणी। तो आज हम सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यिका की गणना किस प्रकार से की जा रही है वो आप अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मध्यिका की गणना करने से पहले जो समंक माला है या जो श्रेणी है, समंक श्रेणी है, उसको आरोही या अवरोही क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। या तो बढ़ते हुए समंक हमको लेने हैं या फिर घटते हुए क्रम में समंकों को व्यवस्थित करना है। फिर उसमें श्रेणी में क्रम संख्या लिखेंगे। पहले तो सबसे पहले अपन को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे, ठीक है। फिर उसमें हम 1 2 3 4 5 ये क्रम संख्या हम डाल देंगे। इसके पश्चात निम्न सूत्र की सहायता से हम मध्यिका का निर्धारण करते हैं। ये फॉर्मूला है मध्यिका कैलकुलेट करने का। m = साइज ऑफ n+1/2 द आइटम। यहाँ पर m का जो तात्पर्य है वो मध्यिका से है। m का जो तात्पर्य क्या है, मध्यिका है जिसकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। और n का यहाँ पर मतलब है कि नंबर ऑफ आइटम्स, यानी कि पदों की संख्या उसमें कितनी है समंक श्रेणी में। तो ये फॉर्मूला हुआ। इस फॉर्मूले के आधार पर हम मीडियन का कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारा एक क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन ले रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अबाउट द वेजेज ऑफ 5 वर्कर्स फाइंड आउट द मीडियन वेज। यानी कि ये 5 श्रमिक हैं जिनकी ये मजदूरी दी गई है। श्रमिक फर्स्ट है उसकी 80 रुपये वेजेज है, श्रमिक दूसरा है उसकी 70 रुपये है, श्रमिक तीसरा है उसकी 120 रुपये है और श्रमिक चौथा जो है उसकी 100 रुपये है और जो लास्ट जो श्रमिक है 5th नंबर का उसकी 110 रुपये वेजेज है। ये 5 श्रमिकों की वेजेज है। इसके आधार पर हमको ये कैलकुलेट करना है कि मीडियन वेजेज कितना है, ठीक है। तो हमारा तरीका क्या है सॉल्यूशन करने का कि सबसे पहले हमको ये जो समंक माला दी गई है 80, 70, 120, 100 और 110, इसको हमको अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब ये है कि कम से ज़्यादा की ओर होते हुए, वो आरोही क्रम हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम, यानी कि ऊपर सबसे ज़्यादा फिर नीचे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, वो अवरोही क्रम हो गया। तो इस जो श्रेणी है इसको हम या तो आरोही क्रम में डालेंगे या अवरोही क्रम में। तो मैंने इस प्रश्न के अंदर इसको आरोही क्रम में डाला है, अर्थात कम फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा फिर लास्ट में सबसे ज़्यादा। तो ये हमने सबसे पहले इसको व्यवस्थित किया है आरोही क्रम में। देखिएगा सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखिएगा, सबसे पहले 70 रुपये की वेजेज है, फिर 80 रुपये की, तो 70 रुपये की वेजेज एक नंबर पे आएगी, 80 रुपये की वेजेज दूसरे नंबर पे आएगी, फिर तीसरे नंबर पे 100 रुपये की वेजेज आएगी, फिर 4th नंबर पे 110 की आएगी और लास्ट में 5th नंबर पे 120 रुपये की। तो इस तरह से हमने ये इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया है। वेजेज को पहले 70 रुपये की आ गई, वो एक नंबर पे आ जाएगी, फिर 80 रुपये की 2 नंबर पे आ जाएगी, 100 रुपये की 3 नंबर पे आ जाएगी, 110 रुपये की 4 नंबर पे आएगी और 120 रुपये की 5 नंबर पे। तो ये हमने आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित कर दिया, जो कि इसकी पहली शर्त है मध्यिका निकालने की। इस श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
फिर इसके बाद ये हमारी व्यवस्थित हो गया, उसके बाद हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि हमारा फॉर्मूला पहले था। ये मैंने आपको फॉर्मूला पहले आपको बता ही दिया है, ये रहा फॉर्मूला, n इजकल टू साइज ऑफ n+1 अपॉन टू द आइटम। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर सेट किया है, ये फॉर्मूला किया है, साइज ऑफ n का मतलब था नंबर ऑफ आइटम्स, तो नंबर ऑफ आइटम यानी कि पदों की संख्या थी 5, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूले में हमने 5 लिखा +1 अपॉन टू द आइटम। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 + 1 यानी कि 6 अपॉन 2, यानी कि तीसरा आइटम जो समंकमाला का है वो मीडियन वेजेज कहलाएगा। तो समंकमाला में तीसरा जो आइटम है वो है 100 रुपीज़, ठीक है। पहले नंबर पे 70 रुपीज़, दूसरे पे 80 रुपये, तीसरे पे 100 रुपये, आरोही क्रम में। तो हमने 100 रुपये तीसरे आइटम पर, ये आपका श्रेणी में जो तीसरा पद है वो 100 है, इसलिए मध्य का 100 रुपये हुआ। तो इस तरह से हमने इसका सॉल्यूशन किया और हमारा उत्तर 100 रुपये मध्य का आया। तो ये तो हुआ आपका व्यक्तिगत श्रेणी का। अगर व्यक्तिगत श्रेणी में ये हमने किया था आरोही क्रम में, अगर हम इसको रिवर्स करें अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम में सबसे पहले 120 रुपये आ जाएगा, फिर 110 आएगा 2 नंबर पे, 3 नंबर पे वही 100 आएगा, 4th नंबर पे 80 आएगा और 5th नंबर पर 70 आएगा। तब भी अपन निकालेंगे तो नंबर ऑफ आइटम्स तो वही 5 ही आएंगे, और फिर उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वही तीसरा पद जो है आपका मध्यिका का आएगा। चाहे आप अवरोही क्रम से कर लें, चाहे अवरोही क्रम से करेंगे, तब भी दोनों में उत्तर सेम ही आया है। तो ये हुई आपकी मध्यिका। व्यक्तिगत श्रेणी में हम कैसे कैलकुलेट किया ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको खंडित श्रेणी में मध्यिका का कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो आपको मैं बताऊंगा। धन्यवाद।